हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिटर्स के लीगल सेक्शंस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में कंपनी ऑडिटर्स के बारे में बात किया था कि कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती, तो होती है सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस ही कंपनी ऑडिटर बन सकता है। टेन्योर के बारे में बात किया था, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। रिमूवल की बात की थी, इनका रिमूवल इजी नहीं होता है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट्स होती है। रीजन इज दैट कि कई बार कंपनी प्रेशर में आके कंपनी ऑडिटर को रिमूव ना कर सके, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट्स को किया जाता है। और उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हमने बात की थी। जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डायरेक्टर यानी कि अदर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट किया जाता है, स्टेक होल्डर इन एजीएम के द्वारा किया जाता है। दिस और ऑल ये सब चीज़ें के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल सेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 139 इससे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा अकाउंट्स में छोटा सा नंबर गलत हो जाए तो कंपनी का पूरा फ्यूचर ही हिल सकता है। अगर अकाउंट्स में छोटा सा भी नंबर गलत हो जाए तो कंपनी का पूरा फ्यूचर ही हिल सकता है, पूरा फ्यूचर हिल सकता है। इसलिए कंपनीज एक्ट ने एक एक रूल, एक एक सेक्शन लगा रखा है ताकि ऑडिटर सच बोल सके बिना प्रेशर के, बिना फेवर के। आज हम समझेंगे सेक्शन 139 से 148 तक, जिसे एग्जामिनर्स लव्स टू आस्क एंड स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लाइफ टाइम के लिए इन सेक्शंस को रिलेटेड टू कंपनी ऑडिटर याद कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये सेक्शन बताता है कि ऑडिटर कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड विद इन दी 13 डेज। अगर बोर्ड फेल हो जाए तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। एंड इट टॉक्स अबाउट द टेन्योर ऑफ ऑडिटर एज वेल, विच इज 5 years। एंड ये भी बोलता है कि लिस्टेड कंपनी में कंपल्सरी रोटेशन होगा ऑडिटर का। लिस्टेड कंपनीज में कंपल्सरी रोटेशन होगा ऑडिटर का। तो कंपनी शुरू हो रही है, सब लोग बिजी, पर बोर्ड का काम फिक्स, 30 दिन के अंदर ऑडिटर लाओ। जब भी कंपनी शुरू होती है सब लोग बिजी होते हैं, और पर ये बोर्ड का काम फिक्स होता है भाई, 3 दिन के अंदर ऑडिटर को लाओ, तभी कंपनी ट्रांसपेरेंट चलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 140 रिमूवल, रेसिग्नेशन एंड स्पेशल नोटिस। ठीक है दोस्त, तो ये सेक्शन ऑडिटर को प्रोटेक्ट करता है। ऑडिटर को बिना वजह हटा नहीं सकते। रिमूवल में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ऑडिटर रिजाइन करे फॉर्म एडीटी 3 फिल कर ऑडिटर को जब रिजाइन करना होगा तो फॉर्म एडीटी 3 फिल कराना पड़ेगा, और स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू अपॉइंट समवन एल्स। समझे? तो सेक्शन 140 रिमूवल, रेसिग्नेशन, स्पेशल नोटिस, ये सेक्शन ऑडिटर को प्रोटेक्ट करता है। ऑडिटर को बिना वजह हटा नहीं सकते। रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रिमूवल के लिए। अप्रूवल रिजाइन करेगा तो ऑडिटर रिजाइन करे तो फॉर्म एडीटी 3 भी फिल करके स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है टू अपॉइंट समवन एल्स। रीजन क्या है दोस्त? रीजन ताकि कंपनी ऑडिटर को प्रेशर में आकर निकाल ना सके। समझ गए? 140 की बात हो रही है, निकालोगे तो झटका लग जाएगा। सेक्शन 141 पे आते हैं दोस्त, वो बोलता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। ये सेक्शंस डिसाइड करते हैं कि कौन ऑडिटर बन सकता है। ये सेक्शन डिसाइड करता है कि कौन ऑडिटर बन सकता है। सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि कौन ऑडिटर बन सकता है। सेक्शन 141
ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इन प्रैक्टिस बन सकता है कंपनी ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है सर? तो डिस्क्वालिफिकेशन सुनो 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 ध्यान से सुनो। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर वन इज रिलेटिव होल्डिंग शेयर्स, ये नहीं होना चाहिए। इनडेटेड टू कंपनी, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन। तीसरा एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी। चौथा होल्डिंग सिक्योरिटी और लोन। तो शॉर्टकट याद करो मेमोरी के लिए, स्लेड, SLED, शेयर, लोन, एम्प्लॉयमेंट, डेप्ट इज इक्वल टू डिस्क्वालिफिकेशन। हमने तुमको क्या बताया डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? रिलेटिव होल्डिंग शेयर्स, इंडेप्टेड टू कंपनी, एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी, होल्डिंग सिक्योरिटीज और लोन। और याद करने के लिए एक ट्रिक बताया, स्लेड, SLED, शेयर लोन एम्प्लॉयमेंट डेप्ट, SLED शेयर लोन एम्प्लॉयमेंट डेप्ट, SLED शेयर लोन एम्प्लॉयमेंट डेप्ट इज इक्वल टू डिस्क्वालिफिकेशन। मैन यू कांट बिकम व्हाट? कंपनी ऑडिटर। Now let's come to the section number 142, remuneration of auditor। ऑडिटर के पैसे का चैप्टर, ऑडिटर का पैसे का चैप्टर है ये, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 142, 142 पैसा के बारे में बात करता है दोस्त। ऑडिटर के पैसा का चैप्टर है। तो क्या कहता है ये? ऑडिटर की फी शेयर होल्डर्स डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑडिटर की फी बोर्ड डिसाइड करेगा। रेम्यूनरेशन इंक्लूड होता है। रेम्यूनरेशन क्या इंक्लूड करता है? ऑडिट फी और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो याद करना ध्यान से, ऑडिटर का पैसे का चैप्टर सेक्शन नंबर 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के अंदर आता है। और इसके अंदर ऑडिटर की फी के बारे में बात होती है, जो स्टेक होल्डर डिसाइड करता है ऑडिटर की फी। फर्स्ट ऑडिटर की फी, बोर्ड। रेम्यूनरेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है? दो चीजें, ऑडिटर फीस, ऑडिट फी एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। Now let's talk about the section number 143, powers and duties of auditor, most important section of the entire auditing chapter। ये इसमें हम बात करते हैं एक्सेस टू बुक्स, वाउचर्स, सीक इंफॉर्मेशन, चेक कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट फ्रॉड टू द CG बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड अंडर सेक्शन 143 ब्रैकेट में 12, जो लास्ट में इस सेक्शन पे हमने बात की थी कि नहीं की थी? की थी। शॉर्टकट मेमोरी याद करने के लिए पावर और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर का याद करो दोस्त, AIRF, एयर एफ से याद करो, एक्सेस, इंक्वायरी, रिपोर्ट और फ्रॉड। AIRF, एक्सेस, इंक्वायरी, रिपोर्ट, फ्रॉड, एक्सेस, इंक्वायरी, रिपोर्ट, फ्रॉड, एक्सेस टू बुक, वाउचर्स, सीक इंफॉर्मेशन, मतलब इंक्वायरी की बात हो रही, चेक कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड। तो दोस्त अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 144 पे। दिस इज द लास्ट सेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी ऑडिटर। ये क्या कहता है? प्रोहिबिटेड सर्विस, ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में बात किया जाता है। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो लिसन वेरी केयरफुली। इसके अंडर आता है ऑडिटर क्या नहीं कर सकता है। तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिट, कंपनी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, बुक कीपिंग नहीं कर सकता, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट सर्विसेज। क्या क्या नहीं कर सकता? इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट सर्विस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑडिटर क्या नहीं कर सकता? इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट सर्विस। इन 5 चीज़ों को नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट सर्विस। इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट सर्विस। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट सर? व्हाई सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड a service for auditor, some services for auditor? Reason is conflict of interest दोस्त। conflict of interest को अवॉइड करने के लिए तो जो
आते हैं सेक्शन 144 पे। वो कहता है क्या है, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। सेक्शन 144, इसमें हम बात करेंगे साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ऑडिट ये क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट्स सीए साइन करेगा। कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो होता है सीए साइन करेगा। सेक्शन 145 कहता है ऑडिट रिपोर्ट सीए साइन करेगा। प्रोप्राइटरशिप की बात होती है, प्रोप्राइटरशिप की बात होती है, सीए उस पर साइन करेगा। प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात होती है जिसपे सीए साइन करेगा। पार्टनरशिप इंगेजमेंट पार्टनर साइन करेगा। पार्टनरशिप पे इंगेजमेंट पार्टनर साइन करेगा। ये सेक्शन 145 क्या बात कर रहा है, देखो साइन करने की बात कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट पे सीए साइन करेगा, प्रोप्राइटरशिप पे सीए साइन करेगा, पार्टनरशिप पे इंगेजमेंट पार्टनर। सिग्नेचर इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो दोस्त, तुम्हारा एक सिग्नेचर तुम्हारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 146 पे, जो बात करता है ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग। ऑडिटर मस्ट अटेंड जनरल मीटिंग, एजीएम। ऑडिटर मस्ट अटेंड एजीएम, ठीक है। मस्ट आंसर, ऑडिटर मस्ट आंसर स्टेक होल्डर्स क्वेश्चन। स्टेक होल्डर्स के क्वेश्चन को मस्ट है ऑडिटर को आंसर करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 147, पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट। अगर ऑडिटर लॉ तोड़ दे तो then heavy fine will be imposed, possible imprisonment in case of fraud, and then company plus officer will be liable for that। ये सेक्शन ऑडिटर को थोड़ा सीरियस बनाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 148, कॉस्ट ऑडिटिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, बेसिकली ये कंपलसरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। एंड इसी सेक्शन में 148 में हम कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करते हैं, विच इज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजी। एंड द लास्ट थिंग अबाउट सेक्शन 148 इज ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट ये कर सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटिंग सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। ओके देन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ रिवीजन क्रक्स। टिल देन